So guys, let's discuss this question. Question is, read the following statements carefully and identify the policy measure as indicated in each. Also state the use of this policy measure. ठीक है, ये जितनी भी पॉलिसीज हैं, ये 3 पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की. अब ये ना गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं. पॉलिसीज आर जर्नली पॉलिसीज, ये जितनी भी हम मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ये जर्नली 2 कैटेगरीज में डिवाइड रहेंगी, फिस्कल और मॉनेटरी. मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो करता है, जो सेंट्रल बैंक चेंजेस करता है ना, वो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं. फिस्कल पॉलिसीज आर डन बाय दी गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट चेंजेस लेकर आती है अपनी पॉलिसीज के थ्रू, उसको फिस्कल पॉलिसीज बोला जाता है. तो कोई भी काम अगर गवर्नमेंट ने करा होगा तो दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी. अगर कोई भी काम इन ऑर्डर टू करेक्ट द एक्सेस और डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी, कोई भी काम अगर सेंट्रल बैंक ने करा होगा तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाएगा. तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं. फर्स्ट वाला है गवर्नमेंट बोरोज 20 करोड़ फ्रॉम द पब्लिक. तो पहली बात मुझे क्या दिखा कि भैया फिस्कल पॉलिसी है, क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही है और काम है क्या, these are borrowings from public. these are borrowings from public. अब इससे क्या होगा, जब जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से उधार लेगी, पब्लिक से लोन लेगी इन दी फॉर्म ऑफ, पता है कैसे करती है बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक, कैसे करती है, इन दी फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है जिसके थ्रू वो लोगों से या जनरल पब्लिक से लोन ले सकती है, और उस लोन पर वो जनरल पब्लिक को रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो उसको बोला जाता है बोरोइंग्स फ्रॉम पब्लिक एंड इट इज़ अ फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी है ये. अब इससे क्या होगा, तो इससे ना मनी सप्लाई जो होगा मार्केट में वो हो जाएगा कम. एंड मनी सप्लाई मार्केट में कम करने का मतलब है कि दिस इज डन टू स्टेबलाइज एक्सेस डिमांड इन दी इकोनॉमी. कभी भी मनी सप्लाई अगर सरकार कम कर रही है कि उसका कोई भी मेजर इस तरीके का है, उसने कोई भी पॉलिसी इस तरीके से मतलब कोई भी पॉलिसी वो इस तरीके से लेके आया जिससे मनी सप्लाई कम हो रहा है. क्योंकि देखो, अब जब लोग जो है, गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन से, अपने सिटीजन से, उसकी जो इकोनॉमी में लोग रहते हैं उनसे पैसा लेगी, तो जो उन लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा होगा वो हो जाएगा कम. और जितना पैसा लोगों के पास कम होता है उतना ही, मतलब जितना मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई इज द होल्डिंग्स ऑफ करेंसी विद द जनरल पब्लिक. एंड जितना पैसा जनरल पब्लिक के पास कम होगा उतना ही मनी सप्लाई कम हो जाएगा. एंड मनी सप्लाई कम होने का मतलब है कि हम एक्सेस डिमांड को स्टेबलाइज कर रहे हैं. एक्सेस डिमांड का मतलब पता है क्या होता है, कि मनी सप्लाई जो है वो लोगों के पास एक्सेस में पहुंच गई है. एक्सेस डिमांड को ना एक्सेस मनी सप्लाई समझ लो, कि लोगों के पास मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सेस में पहुंच गई है. तो अगर उसको ठीक करना है तो हमें मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा. तो दिस स्टेप इज डन टू स्टेबलाइज एक्सेस डिमांड इन दी इकोनॉमी. ऐसे ही सेकंड स्टेप देखते हैं. तो बोला गया डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन इज इंक्रीज्ड. डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल एंड लोन बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट को. मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है, marginal requirement is referred to as the difference between the value of collateral and the value of loan. and ये जो है marginal requirement is a monetary policy. सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है, इट इज़ अ मॉनेटरी पॉलिसी. एंड ये किस लिए, अब ये मार्जिनल, इसने क्या करा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करा है. साफ साफ दिया गया है ना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज इंक्रीज्ड. मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर भी मनी सप्लाई क्या होगी, कम. मनी सप्लाई कम, इसका मतलब दिस इज डन टू स्टेबलाइज एक्सेस डिमांड इन दी इकोनॉमी. ये काम भी किस लिए करा गया है, एक्सेस डिमांड को स्टेबलाइज करने के लिए करा गया. अब मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने से मनी सप्लाई कैसे कम हो जाती है, देखो वैल्यू ऑफ लोन एंड कोलेटरल के बीच का डिफरेंस है ये. मतलब तुमने कोलेटरल दिया 10 लाख का और तुम्हें लोन कितने का मिला, 7 लाख का. ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस. अब ये हो गया इंक्रीज.
अब तुमने लोन कोलेटरल दिया 10 लाख का और तुम्हें लोन मिला 5 लाख का, डिफरेंस जो था इंक्रीज हो गया, तो अब तुम्हें उसी कोलेटरल के बदले कम पैसे मिलेंगे। तो जब तुम्हें कम पैसे मिलेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, एंड मनी सप्लाई कम होगी तो मनी, इफ द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज एमिंग टूवर्ड्स स्टेबलाइजिंग एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। वो एक्सेस डिमांड को स्टेबलाइज करना चाहती है, गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पर तो सेंट्रल बैंक है। मॉनेटरी पॉलिसी किसका है? सेंट्रल बैंक का मेजर है। फिस्कल पॉलिसी किसका है? गवर्नमेंट का मेजर है। थर्ड देखते हैं, थर्ड मेजर कौन सा है? तो जीएसटी इंक्रीजेस फ्रॉम 10% टू 15%। जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि जीएसटी जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं लगाता, जीएसटी कौन लगाता है? दिस इज एन इंक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन टैक्सेस, एंड टैक्सेस कौन लगाता है? टैक्सेस हमेशा गवर्नमेंट ही लगाती है। एंड अगर टैक्सेस इंक्रीज करे गए हैं, इसका मतलब मनी सप्लाई कम करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज करा गया है। अगर कम टैक्सेस होंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कम टैक्सेस पे करे हैं। अब वो जो टैक्सेस उन्होंने पे नहीं करा वो उनके पास ही तो रहेगा। तो और अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसका मतलब जो पैसा जर्नल सिटीजन्स के पास था या जर्नल पब्लिक के पास था, वो पैसा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा एंड मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। एंड मनी सप्लाई हमेशा डिक्रीज होती है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एक्सेस डिमांड इन दी इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड को स्टेबलाइज करने के लिए ही हमेशा मनी सप्लाई डिक्रीज होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तीनों पॉलिसीज समझ आ गई। दो पॉलिसीज तो फिस्कल थी एंड वन दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट, दैट इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, थैंक यू।